So students, we taken the question number 47 of the chapter 13 of 7th class. Okay, so हम यहाँ पर 47 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और जिसके अंदर हमें एक ग्राफ को ड्रॉ करना है. If you will be read the question answers, the distance traveled by a car at various time interval are the as follow. So there are some data will be given to us like the distance and the time period. So a car travel a distance at the some various interval of the time. So we are given here the distance 0 meter will be travels. There is unit is given. So distance is given into the meter and time is given into the second. So at the 0 times the distance will be traveled by the car is 0 meter. At that time 2 seconds, or we can say after 2 seconds car will be travel the 5 meter distance, and at the 4 second car will be travel the 10 meter distance, and at the 6 meters car is travel around 15 meters. Similarly at the 8 second car is travel 20 meter, and at the 10 second car is travel 25 meters. So now there are question is asking about the first question, draw a distance time graph for the cars. So this data is given of a car, and now we have to draw a graph between distance and times because these both value has been given to us. And the second questions that ask about the what conclusion do you get from this graphs about the nature of the motion. So हमें motions के बारे में भी बताना है कि उसका नेचर कैसा है. Now firstly the solutions. Firstly we will take all the data which is given in the questions. जो डिस्टेंस और टाइम्स हमें दे रखा है, मीटर्स में डिस्टेंस है, टाइम हमारा सेकंड में, सभी डाटा को हमने रिप्रेजेंट कर लिया. उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप्स होता है, वी विल ड्रॉ द टू लाइंस, वन इज द वर्टिकल लाइंस एंड सेकंड इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस. हम दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे, एक हमने ड्रॉ करी है हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक हमने ड्रॉ करी है वर्टिकल लाइंस. दोनों जहाँ पर भी मीट करेंगे, यानी कि जहाँ पर भी वो मीट करेंगी उसको हम बोलेंगे ज़ीरो, यानी कि ओरिजिन उसको बोलेंगे. एंड जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ए एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल्स लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए वाई एक्सिस. तो जो दो एक्सिस हैं दोनों में से हम किसी भी जो डाटा गिवन है डिस्टेंस एंड द टाइम्स हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर डाटा रिप्रेजेंट किया है टाइम्स का, और जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस में मैंने डाटा रिप्रेजेंट किया है डिस्टेंस का. ओके, सो यहाँ पर हम कुछ इंटरवल्स कुछ वैल्यू देखते हैं, उन्हीं को लेकर के हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस हमारा मिनिमम है 0 डिग्री एंड मैक्सिमम है 25 डिग्री. तो यानी कि जो डिस्टेंस की जो लाइन है, डिस्टेंस की जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वर्टिकली, उसमें हमारी वैल्यू 0 भी इंक्लूड होनी चाहिए और 25 भी इंक्लूड होनी चाहिए. अगर मैं इनका जो गैप है इंटरवल्स अगर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे अराउंड 25 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी. तो इसलिए मैंने उसको शॉर्ट बनाने के लिए 5-5 का इंटरवल्स लिया है. तो क्या करना मैंने एग्जैक्टली जो ओरिजिन्स था, ओरिजिन से एक एग्जैक्ट अगर आप ग्राफ पेपर से ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर जो डार्क लाइन से उसी डार्क लाइन में आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है. तो 0 यानी कि एक डार्क लाइन से अपर वाली जो डार्क लाइन है वहाँ तक का जो डाटा है उस तक का जो गैप है उसको मैंने 5 यूनिट के इक्वल लिया है. तो यानी कि फर्स्ट रेंज में मैंने 5 यूनिट, उससे इक्वल डिस्टेंस में मैंने सेकंड डिस्टेंस यानी कि सेकंड मीटर डिस्टेंस. इसी तरह से मैंने यहाँ पर क्या करा है, मार्क कर लिया हर ब्लैक मार्क्स को जो भी हमारे पास जो डार्क लाइन होती है, और उस पर मैंने डाटा गिवन कर दिया 5, 10, 15, 20 एंड 25. सबके बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी गैप होगा वो इक्वल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ 5 हैं, यहाँ मैंने 12 लिखा, यहाँ 18 लिखा, ऐसा नहीं है. सबके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए. इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो टाइम्स दे रखा है वो हमारा 0 से 8 दे रखा है. तो मीनिंग हमारा 0 भी इंक्लूड होना चाहिए और हमारा 10 भी इंक्लूड होना चाहिए. तो 0 तो हमारा यहाँ पर गिवन है, तो हम यहाँ पर डाटा 1 भी ले सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बड़ी हो जाती, यानी कि लाइन हमें ज़्यादा लंबी ड्रॉ करनी पड़ती. तो इसलिए हमने छोटा सा क्या करा, इंटरवल्स ले लिए, दो के इंटरवल्स ले लिए. दो के इंटरवल्स के बाद हमने क्या करा, 0 से 2 4 6 8 10 12. ओके, ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन मिनिमम 10 तक तो हमें देना ही है क्योंकि यहाँ पर डाटा 10 तक गिवन है. ओके, सो हमने जहाँ ग्राफ लिया है ये यूनिट जो है, ये यूनिट क्या दिखाती है हमारी, जो 1 यूनिट है किसमें, एक्स एक्सिस में. अगर हम इसको देखें एक्स एक्सिस के अंदर जो 1 यूनिट है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है,
2 सेकंड के बराबर। ओके, अगर हम उसकी बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस के अंदर जो हमारी 1 यूनिट है, 1 यूनिट यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, इसमें क्या दिखा रहा है, टाइम्स को दिखा रहा है, वो भी 2 सेकंड के बराबर है। अगर हम इसकी बात करें वर्टिकल्स की, तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में 1 यूनिट किसके इक्वल दिखा रहा है, हमारा 5 का गैप दिखा रहा है, यानी कि जो 5 का गैप है और वो मीटर की फॉर्म में, तो 5 मीटर। ओके, ये हम यहाँ पर नोटेशंस लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ग्राफ देखेंगे, 0 0 है, दोनों का 0 0 मैच करेगा यहाँ पर, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, 2 सेल्स यानी कि 2 सेकंड पर हमारा डिस्टेंस कितना है, 5। तो 2 सेकंड कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हमारा 2 सेकंड है क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 5 हुई है। तो हम दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल, जहाँ पर भी मैच करेगा उसको नाम दे दिया पॉइंट ए। इसी तरह से हम अगले ग्राफ पे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10, टाइम दे रखा है 4। तो डिस्टेंस हमारा 10 यहाँ है, टाइम हमारा 4 यहाँ है। दोनों को हमने मैच किया, इस पर एक लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल, इस पे लाइन ड्रॉ करी वर्टिकल, जहाँ पर भी पॉइंट मैच करेगा उसको नाम दे दिया अगला पॉइंट यानी बी। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखा 15 एंड 6। 15 हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, 6 हमारा टाइम यहाँ है, दोनों को हमने मैच करा, जहाँ पर भी ये मीट करेंगे वो हमारा पॉइंट हो गया नेक्स्ट यानी कि सी। इसी तरह से नेक्स्ट 20 एंड 8, डिस्टेंस इज 20, टाइम इज 8, हमने दोनों को मैच करके देखा, लाइन ड्रॉ करी एंड ये हमारा पॉइंट मिल गया नेक्स्ट बी। लास्ट वन हमारा 25 एंड 10, ये भी हमारा 25 एंड द 10, दोनों को मैच करने के बाद जो भी पॉइंट मिला हमने उसको नाम दे दिया ई। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हमने मिले उनको एक स्केल्स के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्रॉ हुआ है। ओके, तो ये था हमारा ग्राफ, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस टाइम को। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज आस्क अबाउट द व्हाट कंक्लूजन डू यू गेट फ्रॉम दिस ग्राफ। तो हम इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन्स निकालते हैं। जो ग्राफ है वो कैसा रिप्रेजेंट हुआ है, एकदम स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट हुआ है, और स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशंस को। सो वी कैन से दिस द कार विल बी फॉलो द यूनिफॉर्म मोशंस। ओके, सो सेकंड आंसर यूनिफॉर्म मोशंस। आई थिंक यू गेट द मीनिंग। थैंक यू।